वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर है फजल महमूद साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि आपने जो बताया कि घरों की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में अभी है काफ़ी ज़्यादा, आने वाले टाइम में मज़ीद बढ़ती जाएगी जब से आबादी बढ़ती जा रही है। तो वो कह रहे हैं ये एक प्रॉब्लम तो है कि घरों की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे कमी है घरों की, लेकिन वो कह रहे हैं इससे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि घरों की रिक्वायरमेंट के अलावा बजट के अंदर जो घर है उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इतनी नहीं है कि वो घर ख़रीद सकें। अगर घर काफ़ी आहिस्ता महंगे होते जा रहे हैं, आगे मज़ीद महंगे होंगे, तो लोगों की क़ुव्वत जो ख़रीद है वो कम होती जा रही है। तो क्या आने वाले टाइम के अंदर जो घरों की कीमतें इस वजह से नीचे आएंगी कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होगी और लोग ख़रीद नहीं पाएंगे तो कीमतें नीचे आएंगी? आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, रियल एस्टेट ना फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है, और ख़रीदने से फ़ायदा होता है। देखिए, हम तो अनफॉर्चुनेटली आप देखें हमारे मुल्क का जो पोटेंशियल है उसका आप अंदाज़ा लगाएं कि लोगों ने फेसबुक पे रमज़ान में बड़ी तशहीर की जी, फ्रूट्स का बाइकाट कर दें तो रेट नीचे आ जाएंगे। लोगों ने बाइकाट किया। मैंने खुद पूरे रमज़ान में एक दफ़ा फ्रूट चाट खाई है मैंने। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो, हालांकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन देखिए ये जो होते हैं ना इस तरह की कोई अच्छे काम कि जिसके ऊपर कोई नाजायज़ प्रॉफिट बना रहा है, ये मेरी शुरू से आदत है कि मैं उस चीज़ से सब्र कर जाता हूँ। ये मेरी आदत है। ये तो खैर लोगों ने भी इस दफ़ा बड़ी कैंपेन चलाई, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊँ कि फ्रूट आखिर तक नीचे नहीं आया। ठीक है, ये तो वो पैरिशेबल चीज़ है कि जिसकी लाइफ नहीं है। ये रियल एस्टेट की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये रियल एस्टेट बेनिफिट की चीज़ है, फ़ायदे की चीज़ है, सही है ना। लोग जिसके पास पैसा है ना वो क्यों नहीं खरीदेगा? अगर वो नहीं खरीदेगा ना तो उसका पैसा डेप्रिशिएट हो रहा है, बर्न हो रहा है उसका पैसा। तो वो दिस इज़ द ओनली एसेट कि जिसके अंदर उसने अपना पैसा डालेगा तो उसका पैसा बच सकता है। अच्छा, नहीं, मैं थोड़ा दोबारा क्लियर कर दूं, वो ये नहीं कहना चाह रहे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग हैं ना जिनकी रिक्वायरमेंट है उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे या उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खरीद नहीं पा रहे या खरीद नहीं पाएंगे। ये सिचुएशन है। तो नहीं खरीद पाएंगे तो ये ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का ये प्रॉब्लम है। वो समझते हैं कि शायद पूरी दुनिया ही जो है ना वो ख़त्म हो रही है या लोगों के पास पैसे नहीं है। देखिए, ये आप एक चीज़ जो असल में जो समझने की है ना वो ये है, इस वक्त जो जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो ये कि अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। मेरी बात समझ गए आप? तो अमीर हमारे यहाँ बहुत हैं, ये मुल्क में तो अमीर बहुत हैं। अच्छा, आप कहेंगे नहीं जी वो तो 90% तो गरीब है, 10% अमीर है। 10% भी बहुत नंबर है। जरा आप कैलकुलेट तो कीजिए, 25 करोड़ का 10% कितना होता है? ये बहुत बड़ा नंबर है। इतना हम घर नहीं प्रोड्यूस कर रही है, इतना चीजें नहीं है उनके लिए। तो ये बात समझिए, अगर आपकी जो फिजिबिलिटी है, अगर किसी की फिजिबिलिटी में नहीं आता ना, कोई चीज नहीं वो खरीद सकता, तो बहुत बड़ा पूल है, बहुत बड़े लोग हैं जो खरीद सकते हैं और वो खरीदते रहेंगे और चीज की वैल्यू बढ़ती रहेगी, सही है ना। तो ये चीज़ आपको इसको इस तरह से आप देखिए। ये जो एक है ना, ये अभी गाड़ियों की आप मिसाल लीजिए, कितनी गाड़ियां पाकिस्तान में बिक रही हैं। अभी जहां हम रोड पे गुजर रहे हैं कितनी ब्रांड न्यू गाड़ियां जा रही हैं। कितने लोग जो हैं वो अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ कितने लोग हैं जो आटे की लाइन में लगे हुए हैं। कितने लोग वो आटे में उनको 1000 रुपया रोज़ का बच जाता है और 6 घंटे वहाँ लग जाते हैं, ठीक है ना। और वो मुझे पक्का पता है उन्होंने अपना पर आवर कैलकुलेट नहीं किया हुआ। कुछ ऐसे लोग हैं कि वो अपना पर आवर कैलकुलेट नहीं करते। हो सकता है वो पर आवर 1000 रुपया कमाते हों या कमा सकते हों, लेकिन वो पूरे दिन में 1000 रुपया बचाने के लिए आटे की लाइन में लगे हुए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ओवरऑल हमारा सोचने का अंदाज ऐसा है। फिर दूसरा जो जॉब पेशा है, अब जॉब पेशा जो है ना वो तो पक्का समझता है और वो ठीक समझता है अपनी जगह। कीमतें कम नहीं होंगी और ये जो असल में जो आम आदमी है ना, मैं भी कभी ये आज से 20 साल पहले मैं ये सोचता था कि यार जो महंगाई हो रही है, एक वक्त आएगा कि ये चीज़ों को खरीदने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अब जिस काम में मैं हूँ या जिस तरह से मैं पाकिस्तान के पोटेंशियल को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान में कोई चीज़ जो है ना, यहाँ मट्टी भी जो है ना वो भी सोने की तरह ही बिकेगी। पर स्क्वायर फीट जो रेट पे जिस तरह से बिक रही है, जिस तरह से इस्लामाबाद में प्लॉट अभी ऑक्शन हुआ है अरबों रुपए का, तो ये तो मट्टी सोना का हिसाब है।
तो फिर ये नहीं हो सकता कि ख़रीदार ख़त्म हो जाए और वो चीज़ें जो है ना कोई लेने वाला ना हो, ये नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।